किसान भाइयों, जैसा कि हमको समय के साथ चलना है, तो आज हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों का मैं शंकर चौधरी बीएसएफ की तरफ से अभिनंदन करता हूं और इस महत्वपूर्ण डिजिटल मीटिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सभी किसान अलग अलग राज्यों से यहाँ डिजिटल के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। जैसा कि किसान भाइयों मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, अभी तक हमारे साथ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से काफी किसान जुड़े हुए हैं। किसान भाइयों, मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बीएसएफ का एक छोटा सा परिचय देता हूं। किसान भाइयों, बीएसएफ की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आपने सुना, मैंने बीएसएफ को अद्भुत दुनिया बोला, इसलिए बोला क्योंकि हर इंसान अपनी दैनिक दिनचर्या में सुबह उठने से लगाकर रात्रि के सोने तक किसी न किसी रूप से बीएसएफ के उत्पाद से जुड़ा रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किसान भाइयों, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, विटामिन की दवाइयां, गाड़ियों पे यूज होने वाला पेंट्स, प्लास्टिक के निर्माण में और भवन के निर्माण में बीएसएफ का एक अहम योगदान है। इसी प्रकार बीएसएफ के 11 अलग अलग डिवीजन है किसान भाइयों, जिसमें से एक हमारा खेती का डिवीजन है, जिसको आप सभी किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम कृषि समाधान की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे काफी उत्पाद दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों स्क्रीन में। बीएसएफ एक अनुसंधान आधारित कंपनी है जो भारत में पिछले 130 वर्षों से आपके बीच में नए नए उत्पाद पेश करते आ रहे हैं। किसान भाइयों, एक नए उत्पाद को बाजार में लाने से पहले अनुसंधान में कम से कम 10 वर्षों का परिश्रम होता है और 2 से 3 हजार करोड़ की लागत आती है। किसान भाइयों, बीएसएफ के 3 वैश्विक अनुसंधान केंद्र है, जिसमें से एक मुंबई में स्थित है। अपने भारत के किसानों के दृष्टिकोण से किसान भाइयों, नए नए उत्पादों के परीक्षण के लिए भारत में 3 फील्ड रिसर्च स्टेशन भी है। इसमें से पहला पूना में है, दूसरा विजयवाड़ा में और तीसरा मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इनका क्या काम है किसान भाइयों? इन स्टेशनों का काम है नए नए उत्पादों की खोज में मदद करते हैं ये। तो किसान भाइयों, खेती की दवाइयों के अलावा बीएसएफ भारत में ननेम्स के नाम से आपको सब्जियों के बीज भी उपलब्ध कराता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके पास, आपके गांव में, आपके खेत में आकर खेती की चर्चा करते हैं, लेकिन इस समय कोविड के कारण यह संभव नहीं था। कोविड के संक्रमण की कुछ सावधानियां मैं आपके साथ में साझा करता हूं। पहली सावधानी, जब भी आपको समय मिले अपने हाथों को साबुन से धोइए। किसान भाइयों, सार्वजनिक स्थान पर 6 फीट की दूरी या 2 हाथ की दूरी रखने के नियम का हमें पालन करना है। जब भी आप घर से निकले, मास्क लगाकर निकले। छींकते समय और खांसते समय अपने मुंह को इस प्रकार से किसान भाइयों ढक के छींकना चाहिए। ये प्रमुख सावधानियां रखकर हम संक्रमण से हमको बचाना है, हमारे परिवार को बचाना है और हमारी सोसाइटी को भी बचाना है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि किसान भाइयों मैंने बोला था कि आज हम इस महत्वपूर्ण डिजिटल के माध्यम से भारत की जो मुख्य फसल है गेहूं, उसके बारे में हम बात करने जाएंगे। शुरुआत हम गेहूं के बीज उपचार से करेंगे किसान भाइयों। उसके बाद में जो गेहूं में खरपतवार की समस्या आती है, मंडूसी, उनकी जानकारी भी हमारे साथ में शशांक जी जुड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी आपको साझा करेंगे। उसके बाद में किसान भाइयों क्विज आंसर होगा, क्विज होगा। उसके बाद में फिर आपके प्रश्न और उत्तर होंगे। किसान भाइयों, इसके बीच में आपके कोई भी प्रश्न हो तो मोबाइल की स्क्रीन पे Q&A लिखा हुआ है, वहां पे आप जाके प्रश्न लिख सकते हैं। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं गेहूं की फसल की शुरुआत से। आप यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा किसान भाइयों। आपको उसमें 4 पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सर्वाधिक पसंद वाले पौधे का आपको एक चयन करना है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सभी किसान भाइयों की नजर जो है तीसरे पौधे पर है। इसका कारण आप भलीभांति जानते हैं। ऐसा पौधा सबको पसंद आता है। इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं किसान भाइयों। आपने तीसरे नंबर का पौधा पसंद किया था। क्यों? क्योंकि वह पौधा स्वस्थ था, वह पौधा मजबूत था। और किसान भाइयों, स्वस्थ और मजबूत पौधा सबको पसंद होता है। और स्वस्थ का मतलब किसान भाइयों, स्वस्थ का मतलब है कि हरी भरी पत्तियां और पत्तियों की चौड़ाई ज्यादा।
और मजबूत का मतलब होता है जड़ का बेहतरीन विकास, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेकिन स्वस्थ और मजबूत पौधा कब संभव है? जब आप फसल की शानदार शुरुआत करते हैं। अब शानदार शुरुआत का क्या महत्व है, शानदार शुरुआत का क्या रोल है, शानदार शुरुआत कितना इंपॉर्टेंट है, यह एक हम छोटे से वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो प्लीज। किसान भाइयों, आपने वीडियो में देखा कि एक दौड़ जीतने के लिए शानदार शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप शुरुआत में लीड ले लेते हैं तो आपके पास में दौड़ जीतने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि आपने देखा, जिस रनर ने शानदार शुरुआत की वह रनर दौड़ जीत गया। किसान भाइयों, सेम इसी तरह इसी प्रकार खेती में भी हमें पौधों को एक शानदार शुरुआत देनी होगी ताकि हम मजबूत पौधे और स्वस्थ पौधे प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपने उस तीसरे नंबर वाले पौधे को देखा था। और खेती में भी हम जीत सकते हैं। अब कुछ किसान भाई यहाँ पे सोच रहे होंगे कि खेती में शानदार शुरुआत क्या होती है। तो किसान भाइयों, खेती में शानदार शुरुआत का अर्थ क्या होता है, मैं आपको एक कदम आगे लेके चाहता हूँ। खेती में शानदार शुरुआत का अर्थ क्या होता है किसान भाइयों? पहला है अधिक अंकुरण। अधिक अंकुरण का क्या तात्पर्य है किसान भाइयों? जब भी हम गेहूं की बिजाई करते हैं तो किसी कारणवश कुछ गेहूं के बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है या देरी से होता है, जिनकी वजह से मजबूरन हमको क्या करना पड़ता है, बीज की मात्रा प्रति एकड़ बढ़ानी पड़ती है। तो किसान भाइयों, अधिक से अधिक बीजों का अंकुरण होना एक शानदार शुरुआत का अर्थ है। दूसरा, विकसित जड़ें। किसान भाइयों, पौधे की शुरुआत में अगर जड़ों का विकास बेहतरीन होगा तो ये शानदार शुरुआत कहलाएगी। और तीसरा है किसान भाइयों, हरे भरे पत्ते। जब भी पौधा जमीन से बाहर निकलता है, बीज का अंकुरण होता है, तब पत्तों का हरा भरा कलर और पत्तों की चौड़ाई, ये शानदार शुरुआत के लक्षण है। तो किसान भाइयों, शानदार शुरुआत, अधिक अंकुरण, विकसित जड़ें और हरे भरे पत्तों से अर्थ है इसका। और ये कब संभव है? जब हम इनसे क्या मिलेगा आपको? चलो, शानदार शुरुआत से हमको मिलता है मजबूत फसल किसान भाइयों। और मजबूत फसल से हमें क्या मिलेगा? मजबूत फसल से हमें क्या मिलेगा? एक कदम हम आगे बढ़ते हैं कि मजबूत फसल से हमको क्या मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैंने जैसे कि बताया था कि शानदार शुरुआत से आपको मजबूत फसल मिलती है। अब मजबूत फसल से क्या मिलेगा जो हम यहाँ बात करते हैं? तो मजबूत फसल से हमें मिलता है हरी भरी और एकदम स्वस्थ फसल, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण बेहतरीन फुटाव होगा। और किसान भाइयों, गेहूं के अंदर बेहतरीन फुटाव होने की वजह से पौधे के ऊपर ज्यादा टिलर्स निकलते हैं और जिनके ऊपर रोग मुक्त और वजनदार बालियां है वो ज्यादा मिलेगी। किसान भाइयों, हरी भरी और स्वस्थ फसल, बेहतर फुटाव, रोग मुक्त और वजनदार बालियां, ये सब चीज कब संभव है? जब आप गेहूं की खेती में पहला कदम सही चुनते हैं। अब जैसा कि गेहूं की बिजाई का समय आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गेहूं की फसल में पहला कदम क्या होता है। तो जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमारा पहला कदम क्या है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने उस वीडियो के अंदर देखा था, जिस रनर ने शानदार शुरुआत की वह दौड़ जीत गया। सेम किसान भाइयों, उसी प्रकार गेहूं की फसल में भी आपका जो पहला कदम है वह है सही बीज उपचार, जो फसल को एक शानदार शुरुआत देता है। तो किसान भाइयों, हमें बीज उपचार के साथ ही फसल की शानदार शुरुआत करनी है। अब कुछ बीज उपचार के पीछे बहुत सारी अपेक्षा रहती है। उन अपेक्षाओं के बारे में हम किसान भाइयों बात करते हैं कि हम बीज उपचार आखिर किस अपेक्षा से करते हैं।
जैसा कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पे किसान भाइयों दिख रहा होगा, अलग अलग किसानों की बहुत सारी अलग अलग अपेक्षा होती है। तो बीज उपचार से क्या अपेक्षा रहती है? कुछ किसान भाइयों का ये अपेक्षा रहती है कि अधिक अंकुरण होगा, हरी भरी फसल मिलेगी। कुछ किसान भाई इस अपेक्षा से बीज उपचार करें कि हमें मजबूत जड़ मिलेगी, मजबूत पौधा मिलेगा और एक समान अंकुरण का होता। और काफी किसान भाइयों की ये अपेक्षा होती है कि शुरुआत में लगने वाली बीमारियों से सुरक्षा, लूज स्पॉट जैसी बीमारियों से बचाव होगा और जड़ों का बेहतरीन विकास होगा। ये सारी अपेक्षाओं से हम बीज उपचार करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, कोई साधारण बीज का प्रोडक्ट इन सारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको सही बीज उपचार की दवाई का, सही बीज उपचार के प्रोडक्ट का चुनाव करना होगा। जब भी आप बाजार में बीज उपचार के लिए प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो किसान भाई इन सारी अपेक्षाओं को ध्यान में आपको रखना है। उनके बाद में भी आपको बीज उपचार के प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। जैसा कि किसान भाइयों, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि बीएसएफ एक अनुसंधान आधारित कंपनी है। तो किसान भाइयों, बीएसएफ आपके लिए आधुनिक और एक नया बीज उपचार का समाधान लेके आई है और इन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। और ये सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाए तो इनसे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो जानते हैं बीएसएफ के नए उत्पाद के बारे में। बीएसएफ का इंश्योर परफॉर्म, शुरुआत शानदार तो फसल दमदार, फसल का शीघ्र जमाव, मजबूत फसल और बीमारियों से सुरक्षा। किसान भाइयों, बीएसएफ को इंश्योर परफॉर्म आपके बीच में पेश करके गौरव महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि इंश्योर परफॉर्म आखिर क्या है। इंश्योर परफॉर्म की जानकारी लेते हैं, तो जुड़े रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों आपके साथ में हम। इंश्योर परफॉर्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों, इंश्योर परफॉर्म को बीएसएफ ने गेहूं के बीज उपचार के लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया है। प्रिय दर्शकों, आपने सुना, मैंने बोला कि विशेष रूप से तैयार किया गया। विशेष रूप से इसलिए मैंने बोला क्योंकि इंश्योर परफॉर्म के अंदर किसान भाइयों 2 एडवांस रसायनों का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें से पहला है ट्रिटिकोनाजोल और दूसरा है पायरोक्लोस्ट्रोबिन। दोनों का काम अलग अलग है। ट्रिटिकोनाजोल क्या काम करता है? इसका काम है सर्वोत्तम बीमारियों पे ये सुरक्षा देने वाला किसान भाइयों रसायन है। और दूसरा है पायरोक्लोस्ट्रोबिन। पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो बीमारियों की सुरक्षा के साथ साथ पौधे को मजबूत करता है और तंदुरुस्त फसल देने के लिए भी इसको जाना जाता है। तो आइए किसान भाइयों, इस विशेष रूप से तैयार किए हुए इंश्योर परफॉर्म के फायदे की बात करते हैं। तो आगे हम फायदे के बारे में बात करते हैं। इंश्योर परफॉर्म के फायदे, किसान भाइयों, इसके मुख्य 3 फायदे हैं। पहला, फसल का शीघ्र जमाव, दूसरा मजबूत फसल और तीसरा है बीमारियों से सुरक्षा। किसान भाइयों, इंश्योर परफॉर्म को गेहूं से बीज उपचार करने के मुख्य ये 3 फायदे थे। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, गेहूं की फसल का शीघ्र जमाव करना, मजबूत फसल देना और बीमारियों से सुरक्षा करता है। अब हम जानते हैं, एक एक फायदे को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। यहाँ पे हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों, तो आप जुड़े रहिए। हमने पहला फायदा क्या बताया था? शीघ्र जमाव। किसान भाइयों, शीघ्र जमाव को हम शीघ्र अंकुरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक तरफ है मार्केट स्टैंडर्ड से उपचारित किए गेहूं की बिजाई कर रखी है और दूसरी तरफ है इंश्योर परफॉर्म से गेहूं को बीज उपचारित किया और उसकी बिजाई कर रखी है। किसान भाइयों, इंश्योर परफॉर्म से आप गेहूं के बीजों को उपचारित करेंगे तो बीजों का जो है अंकुरण वह जल्दी होता है। जल्दी अंकुरण होने का क्या कारण है किसान भाइयों? जल्दी अंकुरण होने का कारण है इंश्योर परफॉर्म गेहूं के बीजों को अपनी पूरी क्षमता के साथ में विकसित करने में ये मदद करता है, जिसके कारण अधिक अंकुरण होता है और तेजी से अंकुरण होता है। और अधिक और तेजी से अंकुरण होने से क्या फायदा मिलेगा किसान भाइयों? आपने देखा होगा, जब भी हम गेहूं की बिजाई करते हैं तब गहरी बिजाई होने की वजह से या अन्य कारणों की वजह से बीज का अंकुरण देरी से होता है या कभी कभार बीज का अंकुरण
नहीं हो पाता किसान भाइयों। तो इन सारी समस्याओं को आपको बेहतरीन समाधान जो है इंश्योर परफॉर्म से मिलता है। अब हम एक वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और इसके रोल को समझते हैं किसान भाइयों। प्रिय दर्शकों, आपने एक वीडियो में देखा कि इंश्योर परफॉर्म का शुरुआत में जड़ों के ऊपर बहुत बेहतरीन रोल है। जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तरफ मार्केट स्टैंडर्ड से उपचारित किए पौधे की जड़ें देख रहे हैं और दूसरी तरफ है जो इंश्योर परफॉर्म से गेहूं के बीजों को उपचारित किए पौधे की जड़ें आप देख पा रहे हैं। तो आप चित्र में साफ दिखाई दे रहा है किसान भाइयों कि आप इंश्योर परफॉर्म से अगर गेहूं के बीज उपचार करते हैं, जिनसे क्या होगा, शीघ्र लंबी और विकसित जड़ें मिलेगी। किसान भाइयों, जल्दी लंबी और विकसित जड़ें इंश्योर परफॉर्म से मिलती है और जिनसे क्या होगा किसान भाइयों, आप भली भांति जानते हैं कि अगर लंबी जड़ें होगी तो जमीन में उपस्थित जितने भी धरती माता के अंदर जितने उपस्थित पोषक तत्व है उनको पौधा जल्दी खींचेगा, जिनके कारण क्या होगा किसान भाइयों, जिनके कारण फसल का शीघ्र जमाव होता है। और फसल के शीघ्र जमाव को और अच्छे तरीके से हम एक कदम आगे बढ़ के समझते हैं कि शीघ्र जमाव में ये इंश्योर परफॉर्म का क्या रोल है। हमने देखा कि इंश्योर परफॉर्म से बीज का जल्दी अंकुरण होता है और दूसरा हमने देखा कि इंश्योर परफॉर्म से शुरुआत में जड़ों का जल्दी विकास होता है। और इसी के कारण क्या होता है किसान भाइयों, इसके कारण गेहूं की फसल का एक समान जमाव होता है और शीघ्र जमाव होता है। और एक समान गेहूं की फसल और शीघ्र जमाव से यह गेहूं की फसल की शानदार शुरुआत होती है, जैसा कि आप किसान भाइयों चित्र में देख रहे हैं। इसी के साथ में ये इंश्योर परफॉर्म का हमारा जो पहला फायदा था, फसल का शीघ्र जमाव, वह पूरा होता है। अब हम दूसरे फायदे की बात करते हैं। दूसरा फायदा मैंने किसान भाइयों क्या बताया था, मजबूत फसल। मजबूत फसल को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं किसान भाई। मजबूत फसल के लिए मजबूत जड़ का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप मोबाइल में देख सकते हैं, एक तरफ मार्केट स्टैंडर्ड से उपचारित किए हुए पौधे के कुछ गिलास लगा रखे हमने और उसके बाद में उससे बेटर मार्केट स्टैंडर्ड 2 से उपचारित किए हुए कुछ पौधों को गिलास में लगा रखा है। और आपने राइट साइड आपको दिख रहा हो किसान भाई, इंश्योर परफॉर्म से गेहूं के बीजों को उपचारित करके यहाँ पे गिलास में लगा रखा है। तो किसान भाइयों, इंश्योर परफॉर्म से जब भी आप गेहूं के बीज का उपचार करते हैं तो आपको अधिक लंबी और ज्यादा विकसित जड़ मिलती है। और ज्यादा लंबी और विकसित जड़ से क्या होगा, आपने देखा होगा नमी वाली स्थिति, जहां पे जैसे कि हमारे साथ में पंजाब से किसान जुड़े हुए हैं, हरियाणा से किसान जुड़े हुए हैं, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिले जैसे हनुमानगढ़ और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ तराई वाला एरिया जहां पे नमी वाली स्थिति रहती है किसान भाइयों, तो वहां पे गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, इंश्योर परफॉर्म अधिक जड़ें और उनका जल्दी विकास होने की वजह से फसल मजबूत रहती है और जड़ें बेहतर होने की वजह से गेहूं की फसल को पीलेपन से उभरने में ये मदद करता है किसान भाइयों। तो ये पीलेपन से उभरने में आपको इंश्योर परफॉर्म से मदद मिलेगी। मजबूत जड़ से हमको पौधे के फुटाव में भी काफी फर्क मिलता है। इसको हम एक कदम आगे समझते हैं कि फुटाव में क्या फर्क मिलेगा आपको किसान भाइयों। किसान भाइयों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं और मैंने आपको बताया कि इंश्योर परफॉर्म से बीज उपचार करने पर जड़ का बेहतरीन विकास होता है। किसान भाइयों, जड़ का बेहतरीन विकास होने से क्या होगा, जैसे ही पौधा जमीन से बाहर निकलेगा तो उनके पत्ते हैं हरे भरे रहेंगे और पत्तों की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा मिलेगी। किसान भाइयों, ज्यादा पत्तों की चौड़ाई होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण बहुत बेहतर होगा। और आप भली बात ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण बेहतर होने की वजह से किसान भाइयों पौधों के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसके कारण अधिक फुटाव और मजबूत भी फसल मिलती है।
जो किसान भाइयों मैंने इंश्योर परफॉर्म का दूसरा फायदा बताया था मजबूत फसल, तो मजबूत फसल हमको प्रकाश संश्लेषण के कारण मिलता है। अब हम मुख्य फायदे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको तीसरा फायदा बताया था बीमारियों पे सुरक्षा। तो इंश्योर परफॉर्म से बीमारियों से सुरक्षा कैसे करता है किसान भाइयों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक बीमारी का फोटो। काफी किसानों ने लूज स्मट का नाम सुना होगा या काफी किसानों ने उसको देखा भी होगा। किसान भाइयों, लूज स्मट एक गेहूं में बहुत भयंकर विनाशकारी बीज जनित बीमारी है और ये अपने खेत में केवल अगर 1% बालियां संक्रमित हो जाती है तो 10% से भी अधिक लूज स्मट के संक्रमित बीजों को तैयार करने का ये कारण बन सकता है किसान भाइयों। तो ऐसे विनाशकारी बीमारियों को रोकना बहुत जरूरी है, इनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इंश्योर परफॉर्म बीमारियों को कैसे कंट्रोल करता है, बीमारी को कैसे नियंत्रण करता है, ये हम समझते हैं आगे। किसान भाइयों, बीमारियों से सुरक्षा कैसे इंश्योर परफॉर्म से मिलती है वो हम यहाँ पे जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंश्योर परफॉर्म लूज स्पॉट जैसी बीमारियों को नियंत्रण देता है। किसान भाइयों, इसका जो काम करने का तरीका है इंश्योर परफॉर्म का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से ये काम करता है पौधे के अंदर। इसका काम करने का तरीका यह है कि ये अंतर प्रभावी क्रिया के कारण, किसान भाइयों ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, यह अंतर प्रभावी क्रिया के कारण बीज से पौधे के अंदर गतिशील होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सबसे पहले बीज में था, फिर बीज से जड़ में गया और आप देख रहे हैं कि जड़ से ये ऊपर की ओर धीरे धीरे क्या करता है, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इंश्योर परफॉर्म ऊपर की तरफ बढ़ता है और पौधे के अंदर बढ़ने वाले फफूंद को ये नियंत्रण करता है। साथ में आप देख रहे हो कि जड़ों में भी आपको लाल कलर दिख रहा है, तो जड़ों में जाकर जड़ों को भी ये सुरक्षित रखता है और जिसके कारण जड़ों के विकास में मदद मिलती है। तो किसान भाइयों, ये मैंने इसका काम करने का जो तरीका है वो बताया कि इंश्योर परफॉर्म कैसे बीमारियों को नियंत्रण करता है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंश्योर परफॉर्म में 3 फायदों की हमने बात की थी। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं किसान भाइयों, गेहूं में इंश्योर परफॉर्म से बीज उपचार करने पे 3 फायदा मिलेगा। पहला होता है फसल का जल्दी जमाव। इसके कारण संभव है ये जल्दी बीज का अंकुरण होना और शुरुआत में बीज की ज्यादा जड़ें निकलती है, पौधे की ज्यादा जड़ें निकलती है, जिसके कारण ये संभव है। दूसरा फायदा मैंने बताया मजबूत फसल। मजबूत फसल किससे संभव है किसान भाइयों, मजबूत फसल ज्यादा चौड़े पत्ते देता है इंश्योर परफॉर्म और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होने की वजह से मजबूत फसल मिलती है। और तीसरा मैंने बताया बीमारियों से सुरक्षा, और बीमारियों से लूज स्पॉट जैसी बीमारियों से सुरक्षा देता है। ऐसे ये भी मैंने बताया कि ये बीज से पौधे के अंदर ऊपर की ओर बढ़ता है और बीमारियों से सुरक्षा करता है। तो किसान भाइयों, ये सब का इंश्योर परफॉर्म शुरुआत शानदार तो फसल दमदार। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी मात्रा और पैक साइज बाजार में क्या उपलब्ध है। किसान भाइयों, इंश्योर परफॉर्म की मात्रा 1 ml प्रति किलो गेहूं के बीज के लिए है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, इंश्योर परफॉर्म की मात्रा 1 मिली प्रति किलो गेहूं के बीज के लिए पर्याप्त है। बाजार के अंदर इंश्योर परफॉर्म का जो पैक साइज है वो 100 ml का उपलब्ध है। 100 ml का इंश्योर परफॉर्म के साथ में आपको हाथ के दस्ताने मुफ्त मिलेंगे, जिनको पहन के आपको बीज का उपचार करना है। अब हम समझते हैं कि बीज का उपचार करने की विधि और घोल बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, इंश्योर परफॉर्म से घोल बनाना और इसको बीज उपचार करना बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 100 ml इंश्योर परफॉर्म को 900 ml साफ पानी में लेना है और इसका घोल बनाना है। 100 ml इंश्योर परफॉर्म 900 ml साफ पानी, ये 100 किलो गेहूं के बीज के लिए पर्याप्त है। 100 किलो गेहूं के बीज को आप तरपाल पे फैला दीजिए किसान भाइयों, और जो घोल बना हुआ था 100 ml इंश्योर परफॉर्म का और 900 ml पानी का जो घोल था, उनको हाथ की सहायता से छिड़क दीजिए। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि गेहूं के बीजों को घोल एक साथ हाथ से समान रूप से आपको मिलाना है और उनके बाद में उपचारित किए बीजों को आप छाया में सुखा दीजिए। किसान भाइयों, किसी कारणवश उपचारित किए हुए बीजों को आप उसी दिन बिजाई नहीं कर पाते तो आपको घबराने की बात नहीं है। उन उपचारित किए हुए बीजों को आप हवादार जगह में
जूट की बोरी जो गनी बैग होते हैं उसमें हवादार जगह पे आप 7 दिन तक रख सकते हैं और जब भी आपको समय मिले तब आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं, उत्पाद के प्रबंध की हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खेती हमारा बिजनेस है किसान भाइयों। आप जब भी बाजार से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उनके साथ में जो लेबल मिलता है उसमें लिखे हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। किसान भाइयों, आप स्प्रे करते हैं या बीज का उपचार करते हैं तो सुरक्षा के उपकरण को पहनकर ही आप दवाई का इस्तेमाल करें, जिससे त्वचा के दूषित होने से हम बच सकते हैं। उत्पाद को उपयोग में लाने के बाद में खाली बोतल, उपयोग किए हुए हाथ के दस्ताने, उनको सही जगह पे निपटारा करना है किसान भाइयों, जिससे पर्यावरण को दूषित होने से हम बचा सकते हैं। और जहाँ पे मछली का पालन होता है, झींगा पालन होता है, वहां पे इस दवाई के उपयोग से हमको बचना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इंश्योर परफॉर्म के बारे में मैंने किसान भाइयों आपको बताया। इंश्योर परफॉर्म से शुरुआत शानदार तो फसल दमदार, फसल का शीघ्र जमाव, मजबूत फसल और बीमारियों से सुरक्षा। किसान भाइयों, बीज उपचार का ये जो पहला पड़ाव था वह यहाँ पे पूरा होता है। अब मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि गेहूं में एक खरपतवार आता है जिसका नाम है मंडूसी। इनके लिए मैं शशांक जी को यहाँ पे आमंत्रण करूंगा और इसी के साथ मैं शंकर चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद शंकर जी, आपने हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से कनक के बीज के बारे में बताया। मैं प्रशांत शेखर आप सभी किसान भाइयों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने शंकर जी ने बताया हमें कि कनक की एक बहुत बड़ी समस्या मंडूसी, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पिछले वर्ष हजारों किसानों ने जिदुआ दवा का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रबंधन किया था। मुझे आशा है कि आज हमारे साथ काफी किसान भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिन्होंने पिछले वर्ष जिदुआ का इस्तेमाल किया हुआ था, और उन सभी से जो सबसे अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि जिदुआ का इस्तेमाल एक बार करने के बाद उस खेत में मंडूसी के लिए दोबारा किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल हमको नहीं करना पड़ा। तो आगे हम चलते हैं और थोड़ा विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। मंडूसी में जो आज अड़ियलपन बढ़ता जा रहा है या हम कहें रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कनक के किसानों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या बन गई है। तो किसान भाइयों, आइए एक वीडियो के माध्यम से पहले हम ये समझते हैं कि मंडूसी में अड़ियलपन कैसे शुरू हुआ और कैसे धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। वीडियो प्लीज। गेहूं के खेत में मंडूसी दिखने पर आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं। पहले साल मंडूसी पर अच्छा नियंत्रण मिलता है, मगर कुछ साल बाद खरपतवार नाशक का असर कम हो जाता है। जो खरपतवार दवाई के असर से बच जाता है वो गेहूं के साथ बढ़ते हैं। परिपक्व होने पर खरपतवार हजारों बीज जमीन में छिड़कते हैं। इस तरह जमीन में खरपतवार के बीज के भंडार बढ़ते जाते हैं और अगले साल उसी बीज से खरपतवार निकलते हैं। कुछ सालों में खरपतवार नाशक का प्रभाव और कम होते जाता है। इस तरह साल दर साल जमीन में इन खरपतवारों के बीज का भंडारण बढ़ता जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे गेहूं के फसल में मंडूसी के साथ हो रहा है। इन सब के पीछे जो कारण है उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। मौजूदा खरपतवार नाशक पूरी तरीके से इसका मुकाबला नहीं कर सकते और ये दिन ब दिन पूरी दुनिया में गंभीर समस्या बन गई है। मगर खरपतवार में रेजिस्टेंस कैसे निर्माण होता है, आइए देखते हैं। पहले ये जानते हैं कि खरपतवार नाशक मंडूसी मारता कैसे है। खरपतवार के पत्ते के अंदर कई प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। इन क्रियाओं के लिए एक प्रकार के एंजाइम सक्रिय रहते हैं। खरपतवार नाशक के छिड़काव पर दवा के मॉलिक्यूल इन एंजाइम की जगह लेते हैं और जीवन क्रिया को रोक लेते हैं। इस वजह से खरपतवार मर जाता है। रेजिस्टेंस के दौरान क्या होता है ये देखते हैं। रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। एक, टारगेट साइट रेजिस्टेंस,
बार बार एक ही दवा छिड़कने से खरपतवार के अंदर जो एंजाइम और उनके जुड़ने की जगह के आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें खरपतवार नाशक के मॉलिक्यूल फिट नहीं हो पाते और खरपतवार नाशक मंडूसी पर बेअसर हो जाता है। दूसरे रेजिस्टेंस को कहते हैं मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस। मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस में मंडूसी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो खरपतवार नाशक के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं और इस कारण खरपतवार नाशक निष्क्रिय हो जाता है। मंडूसी की जीवन क्रिया चालू रहती है और वो बढ़ते रहता है और बड़ा होके नए बीज मिट्टी में गिरते हैं। रेजिस्टेंस की समस्या से सारे उत्तर भारत के गेहूं के किसान परेशान हो रहे हैं और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मंडूसी उपज में 25 से 50% नुकसान का कारण बनता है, जिसके कारण आमदनी भी घटती है। ये वर्षों से हो रहा है। क्या हमने कोई बदलाव किया? जैसा कि हम सभी ने अभी वीडियो में देखा कि मंडूसी में किस प्रकार से अड़ियलपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अड़ियलपन की शुरुआत हुई। हम सभी को याद होगा कि आज के कई वर्ष पहले एक दवा आती थी आइसोप्रोटिरान। हमने इसका इस्तेमाल किया। दवा ने 2, 3 साल 4 साल अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा काम किया, फिर धीरे धीरे दवा काम करना बंद कर गई। उसके बाद एक दवा आई सल्फोसल्फिरॉन, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दवा ने कुछ वर्षों तक काम किया, फिर धीरे दवा काम करना बंद कर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मंडूसी में इस दवा के प्रति अड़ियलपन पैदा हो गई और आज पूरे विश्व में जहां भी कनक की खेती हो रही है, इन दवाइयों या इन ग्रुप की दवाइयों में मंडूसी में इनके प्रति अड़ियलपन पैदा हो गई। फिर हमने क्या किया? इन दवाइयों का विरोध बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि हमें मंडूसी पे नियंत्रण करना है। उससे भी बात नहीं बनी। फिर हमने 2 दवाइयों का आपस में मिश्रण किया और उनका इस्तेमाल करना शुरू किया मंडूसी को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन फिर भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मंडूसी में अड़ियलपन बढ़ता जा रहा है। अगर हम आने वाले समय में इसी पद्धति को अपनाते रहेंगे तो क्या स्थिति होगी, हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति क्या होगी? कमजोर फसल। क्यों? मंडूसी और कनक उगने के बाद जब भी हम किसी दवा का स्प्रे करते हैं तो वो दवा मंडूसी के साथ साथ कनक को भी एक झटका देती है, कनक को नुकसान पहुंचाती है। और जब हम 2 या 3 स्प्रे करते हैं तो वो हमारी फसल को बार बार नुकसान पहुंचाता है और झटका देता है, जिससे कि हमारी फसल कमजोर होगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? मंडूसी का अधूरा नियंत्रण। मंडूसी में अड़ियलपन बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि मंडूसी का बहुत ही कम नियंत्रण मिलेगा और आधा अधूरा नियंत्रण मिलेगा। तीसरी क्या स्थिति पैदा हो सकती है? मंडूसी के प्रबंधन पे अधिक से हमें खर्चा करना पड़ सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम 2 स्प्रे 3 स्प्रे कर रहे हैं, दवाइयों का डोज बढ़ा रहे हैं या 2 दवाइयों का मिश्रण कर रहे हैं, तो इन सभी का प्रभाव हमारे पैसे पे पड़ेगा, हमारे खर्च पे पड़ेगा। और इन तीनों स्थिति से क्या होगा? कनक की उत्पादन में धीरे धीरे हमारी कमी आती चली जाएगी। और जो सबसे खतरनाक बात है, आने वाले समय में अगर हमने इसी पद्धति को अपनाए रखा तो मंडूसी में जो अड़ियलपन है, रेसिस्टेंस है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो किसान भाइयों, अब वक्त है हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। मंडूसी के बेहतरीन प्रबंधन के लिए आज आवश्यकता है एक बहुत बड़े बदलाव की। बदलाव किस चीज की? बदलाव मंडूसी को नियंत्रण करने की पद्धति में। बदलाव किस चीज में? उपयोग की जाने वाली दवाइयों में और दवाइयों के इस्तेमाल करने के समय में। और इस बदलाव में बीएसएफ आपका साथ देगी। आइए देखते हैं कैसे। वीडियो प्लीज। बीएसएफ सिधवा। मंडूसी बदल गया, मैं बदल गया, आप बदले हैं क्या? तो जैसा कि अभी हम आप सभी ने देखा कि जितुआ दवा मंडूसी पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करता है। रेसिस्टेंस या अड़ियल हो चुकी मंडूसी पर इसका बहुत ही बेहतरीन प्रबंधन है और लंबे समय तक ये समाधान देती है। क्यों?
बाजार में जो भी दवाइयां उपलब्ध हैं उन सभी दवाइयों के प्रति मंडूसी अड़ियल हो चुकी है और जितुआ एक नए ग्रुप की दवा है। तो नए ग्रुप की दवा होने की वजह से इसका अड़ियल हो चुकी मंडूसी पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आता है। और दूसरा, इसका जो कार्य करने का तरीका है, इसकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो सबसे अलग है। तो इससे क्या फायदा होगा हमें, आने वाले कई वर्षों तक मंडूसी में जितुआ के प्रति अड़ियलपन नहीं होगा और हम अपनी कनक की फसल को मंडूसी से बचा सकते हैं जितुआ का इस्तेमाल कर करके। किसान भाइयों, आइए हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि जितुआ किस प्रकार से मंडूसी पे काम करता है। वीडियो प्लीज। अब हम देखेंगे कि जितुआ कैसे काम करता है। बुआई से पहले मंडूसी के बीज जमीन में छिपे रहते हैं। जैसे बुआई होती है, 3 दिन के अंदर आपको जितुआ का इस्तेमाल करना है। यानी मंडूसी उगने से पहले ही संरक्षण शुरू हो जाता है। जब कुछ दिन बाद मंडूसी उगना शुरू होता है, जितुआ का संरक्षण कवच उसे नियंत्रण में रखता है। 21 दिन बाद जब आप पानी के साथ सिंचाई करते हैं तो जितुआ पानी के साथ मिट्टी के अंदर चला जाता है और मिट्टी के अंदर छुपे मंडूसी को उगने से रोकता है, जिसके कारण आपके पौधे को सारे पोषण तत्व मिलते हैं, जिससे पौधा रहे खुश, आगे बढ़े फुर्ती से। जैसा कि हम सभी ने देखा कि जितुआ पहले दिन से काम करना शुरू करता है। इस पे करने के बाद मंडूसी को उगने से रोकता है। हो सकता है कुछ मंडूसी फिर भी उगाए। जैसे ही हम 21वें दिन पानी देते हैं, दवा फिर से रिएक्टिवेट होती है और उगी हुई मंडूसी को वहीं पे धीरे धीरे मार देती है। मतलब पहले दिन से लेकर के आगे काफी लंबे समय तक ये मंडूसी पे नियंत्रण रखती है। तो आइए हम थोड़ा विस्तार में बात करते हैं कि जितुआ के क्या प्रमुख फायदे हैं। इसके 3 प्रमुख फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, अड़ियल हो चुकी मंडूसी पे बेहतरीन तरीके से प्रबंधन। इसका दूसरा फायदा है शुरुआत से लेकर के लंबी अवधि तक मंडूसी पे नियंत्रण। और तीसरा फायदा गेहूं की फसल के लिए पूर्णतया सुरक्षित। तो हम आगे बढ़ते हैं और इन 3 प्रमुख फायदों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले फायदे पर बात की थी हमने, अड़ियल हो चुकी मंडूसी का बेहतरीन प्रबंधन। जैसा कि हमने पहले बात किया, जितुआ एक नए ग्रुप की दवा है। बाजार में जो भी दवाइयां मिल रही हैं उन सभी से अलग और एक नए ग्रुप की दवा है। इससे जो भी मंडूसी अड़ियल हो चुकी है उस पे इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रबंधन है और बहुत ही अच्छी तरीके से दवा उस पे काम करती है और कंट्रोल करती है। और इसका काम करने का जो तरीका है वो अलग है। उससे क्या फायदा होगा कि आने वाले कई वर्षों तक मंडूसी में जितुआ के प्रति अड़ियलपन पैदा नहीं होगा और हम जितुआ का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। हम दूसरे फायदे के बारे में बात करेंगे। दूसरा फायदा क्या था, शुरुआत से लेकर लंबी अवधि तक मंडूसी का नियंत्रण। हम सभी ने वीडियो में देखा कि जितुआ पहले दिन से काम करना शुरू करता है। जैसे हम स्प्रे करते हैं ये मंडूसी को उगने से रोकता है। हो सकता है कुछ मंडूसी उगे, जैसे ही हम 21वें दिन पानी देंगे दवा दोबारा वहां पे रिएक्टिवेट होगी और जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, काफी लंबे समय तक कनक को मंडूसी से बचाए रखता है और मंडूसी पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये नियंत्रण रखता है। तो जितुआ पहले दिन से काम करना शुरू करता है और काफी लंबी समय तक ये मंडूसी को नियंत्रण रखता है। हम तीसरे फायदे के बारे में बात करेंगे। और तीसरा फायदा क्या था कि फसल के लिए पूर्णतया सुरक्षित। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में इसका कनक के जनरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कनक की फुटाव पे या कनक की ग्रोथ पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसकी वजह से किसी प्रकार का पीलापन आता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या इस एरिया में जितनी भी प्रकार की मिट्टी है
हम सभी प्रकार की मिट्टी में इसका सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी बुरा प्रभाव हमारी फसल पे नहीं है। जैसा कि भी हमने इनके 3 फायदों के बारे में बात किया, हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जितुआ का प्रति एकड़ मात्रा कितनी है। 1 एकड़ खेत में हमें 60 ग्राम जितुआ का इस्तेमाल करना है और इसके साथ 2 लीटर स्टॉम्प हमें मुफ्त मिलेगा। दोनों को हमें 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। जितुआ और स्टॉम्प हम इसलिए कर रहे हैं, दोनों दवाइयों को जो कार्य करने की पद्धति है या कार्य करने का तरीका है वो अलग अलग है। इससे कई वर्षों तक मंडूसी में जितुआ के प्रति अड़ियलपन नहीं हो पाएगा और हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। तो 60 ग्राम जितुआ और 2 लीटर स्टॉम्प हमें 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है और बाजार में 60 ग्राम जितुआ की पैकिंग ही हमें मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें किस समय जितुआ का खेत में इस्तेमाल करना है। बिजाई करने के बाद अगले 3 दिन के अंदर, मतलब 72 घंटे के अंदर हमें बिजाई किए हुए खेत में जितुआ का स्प्रे करना जरूरी है। अब ये देखना है कि हम घोल कैसे बनाएं 1 एकड़ में, हम इस बारे में बात करते हैं। हम एक बाल्टी में 11 लीटर साफ सुथरा पानी लेंगे और उसमें सबसे पहले 60 ग्राम जितुआ डालकर उसको अच्छे से घोल बनाएंगे। उस घोल में हम 2 लीटर स्टॉम्प डालकर उसको अच्छे से मिलाएंगे और 13 लीटर का जो घोल है वो अभी 1 एकड़ के लिए हमारे तैयार हो गया। हम 1 लीटर 1 टंकी में डालकर इस प्रकार से 13 टंकी का इस्तेमाल करेंगे हम 1 एकड़ खेत। लेकिन इन सभी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान देना है, 1 एकड़ में हमें कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है मंडूसी के बेहतरीन प्रबंधन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम और ये देखते हैं कि हमें किस प्रकार से स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट ले सकें। हमें कट नोजल का इस्तेमाल करना है जिससे क्या होगा, पानी की धार नीचे गिरेगी और एक समान स्प्रे पूरे खेत पे हो जाएगा। स्प्रे करते समय हमें एक बात का ध्यान देना है, कहीं भी कोई जगह बिना स्प्रे के ना रहे या स्प्रे से छूटे नहीं। गलती से डबल पांट हो जाती है या 2 बार स्प्रे हो जाता है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना है कि स्प्रे से कोई जमीन छूटे ना, सभी जमीन पे अच्छी तरीके से स्प्रे होना जरूरी है। अब हमने यहां बात कर लिया कि 1 एकड़ में कितनी मात्रा डालेंगे, घोल कैसे बनाएंगे, पानी कितना लगाना है और स्प्रे किस प्रकार से करना है। इन सभी चीजों के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पानी देना। हमें खेत में पानी कर देना है। तो आइए हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में हमें 21वें दिन पानी देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? 21वें दिन पानी देना से हमें क्या फायदा मिलेगा, इस बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। पानी देने से पहले आप देखेंगे, हो सकता है कुछ मंडूसी आपको खेत में दिखाई पड़े, लेकिन वहां पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि हम फोटो में देख पा रहे हैं, जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में और जहां पे हमने जितुआ इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, दोनों खेत की मंडूसी को आप जड़ के साथ फाड़िए और दोनों की तुलना कीजिए। जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में मंडूसी बहुत ही कमजोर मिलेगी और उसकी जो जड़ है उसका फुटाव बहुत कम हुआ रहेगा। जैसे ही हम 21वें दिन पानी देंगे, जितुआ दवा पानी मिलते ही फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगी और बची हुई मंडूसी को धीरे धीरे पीला करके वहीं पे मार देगी। जैसा कि आप दूसरे फोटो में देख रहे हैं, पानी देने के बाद मंडूसी धीरे धीरे वहीं पे पीली पड़ के मर गई। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में 21वें दिन पानी देना जरूरी है। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं कहते, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस बात की सिफारिश करता है कि जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में 21वें दिन पानी देना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम सभी लोगों ने बात किया कि हमें 1 एकड़ में कितनी मात्रा डालनी है, हमें स्प्रे कब तक करना है, हमें घोल कैसे बनाना है और हमें पानी 21वें दिन लगाना जरूरी है, जिससे कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंडूसी का प्रबंधन कर सकें। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली सावधानी है, हमें एक समान रूप से खेत तैयार करना है।
जितुआ इस्तेमाल करने वाले खेत में हमें इस बात का ध्यान देना है, खेत बहुत ज्यादा गहरा ना हो या कहीं पे या बहुत ज्यादा उठा नहीं हुआ हो। एक समान रूप से जब खेत तैयार करेंगे तो वहां पे जितुआ का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा हमें। दूसरी सावधानी क्या है, जीरो टिलेज और हैप्पी सीडर वाले खेत में जितुआ का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब जिस खेत में जीरी की पुआल या फने पूरा ऊपर से बिछे हुए हमें मिट्टी नहीं दिखाई पड़ रही है, जैसा कि हम जीरो टिलेज में देखते हैं, उस प्रकार के खेत में हमें जितुआ का इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी सावधानी क्या है, खेत में दरारें, मतलब पानी देने के बाद हमें यह ध्यान देना है कि खेत में बहुत मोटी दरारें, बहुत चौड़ी दरारें ना पड़नी पाए, और हमें सिंचाई के प्रबंधन का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कहीं पानी ज्यादा इकट्ठा खेत में बहुत दिनों तक ना रहे। तो ये 3 प्रमुख सावधानियां हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए जितुआ का इस्तेमाल करेंगे और मंडूसी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करेंगे। पिछले साल के किसानों का जो अनुभव हमें मिला है, एक बार जितुआ का इस्तेमाल करने के पश्चात उस खेत में दोबारा मंडूसी के लिए हमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे करना उनको नहीं पड़ा। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि शंकर जी ने हम सभी को कनक के बीज उपचार के बारे में समझाया और मैंने आपको मंडूसी के बेहतरीन प्रबंधन के लिए जितुआ के बारे में जानकारी दी। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ये जानकारियां समझ में आए होंगी। हम इस मीटिंग के अगले पड़ाव में चलते हैं, जहां पे आपसे एक हम क्विज करेंगे। उसमें आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई पड़ेगा और उसके 4 वहां पे जवाब रहेंगे। आपको सही जवाब को सिलेक्ट करना है और वहां पे सबमिट करना है। तो हम अब आगे क्विज की तरफ चलते हैं। अभी हम क्विज में देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे एक सवाल होगा और उसके 4 जवाब होंगे। आप सही जवाब का चुनाव करेंगे और उसको वहां पे सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ ही समय में आपकी स्क्रीन पे वो क्विज दिखाई पड़ेगा और फिर हम वहां पे ये चीज करेंगे। उसके पश्चात आपके मन में कोई भी सवाल होगा कनक के बीज उपचार के बारे में या मंडूसी के बारे में, तो वो सवाल आप हमसे नीचे दिए हुए चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो कुछ ही समय में हम आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाई पड़ेगा जिसका आपको सही जवाब सुनना है और उसे सबमिट करना है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस क्विज का पहला सवाल है, इंश्योर परफॉर्म की मात्रा क्या है। मैं दोबारा सवाल पढ़ रहा हूं, इंश्योर परफॉर्म की सही मात्रा क्या है। पहला ऑप्शन है 1 मिलीलीटर प्रति किलो बीज, दूसरा है 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज, तीसरा है 10 मिलीलीटर प्रति एकड़ और चौथा है 4 मिलीलीटर प्रति किलो बीज। तो इसमें से आपको सही जवाब का चुनाव करना है और सबमिट करना है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, पहला ऑप्शन है 1 मिलीलीटर प्रति किलो बीज, दूसरा है 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज, तीसरा ऑप्शन है 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज और चौथा ऑप्शन है 4 मिलीलीटर प्रति किलो बीज। इसमें से जो सही जवाब है उसको आप चुनाव करिए और सबमिट करिए। हमारे पास 10 सेकंड रह गए हैं। हम 10 सेकंड में इसको सबमिट करके इसका रिजल्ट देखेंगे। 5 सेकंड रह गए हमारे पास। तो आइए हम देखते हैं इसका रिजल्ट कितना है। किसान भाइयों, सबसे अधिक किसान भाइयों ने सही जवाब चुना है 1 मिलीलीटर प्रति किलो बीज। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा किसान भाइयों ने सही जवाब का चुनाव किया है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, इंश्योर परफॉर्म के प्रमुख फायदे क्या हैं। मैं दोबारा से सवाल पढ़ रहा हूं, इंश्योर परफॉर्म के प्रमुख फायदे क्या है। पहला जवाब दिया हुआ है फसल का शीघ्र जमाव, दूसरा जवाब दिया हुआ है मजबूत फसल और तीसरा जवाब इसमें लिखा हुआ है बीमारियों से सुरक्षा और चौथा है उपयुक्त सभी। इसमें से सही ऑप्शन को चुनिए और उसको सबमिट करिए।
क्या भाइयों, हम दोबारा सवाल पढ़ रहे हैं। इंश्योर परफॉर्म के प्रमुख फायदे क्या हैं? पहला है फसल का शीघ्र जमाव, दूसरा है मजबूत फसल, तीसरा है बीमारियों से सुरक्षा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो अगले 5 सेकंड में हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान भाई सही जवाब को चुन करके उसको सबमिट करेंगे और हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। अभी हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आया हुआ है। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों ने सबसे सही सिलेक्ट किया हुआ है कि उपयुक्त सभी, ये तीनों चीजें इंश्योर परफॉर्म की फायदे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों ने सही जवाब चुना कि उपयुक्त सभी, फसल का शीघ्र जमाव, मजबूत फसल और बीमारियों से सुरक्षा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है, इंश्योर परफॉर्म किस बीमारी से लंबे समय तक बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है? इसमें पहला ऑप्शन है भूरा रतुआ, दूसरा ऑप्शन है लूज स्मट, तीसरा ऑप्शन है पीला रतुआ और चौथा ऑप्शन है भस्मी फफूंद। मैं दोबारा सवाल को पढ़ता हूं। इंश्योर परफॉर्म किस बीमारी से लंबे समय तक बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है भूरा रतुआ, दूसरा ऑप्शन है लूज स्मट और तीसरा ऑप्शन है पीला रतुआ और अंतिम ऑप्शन है भस्मी फफूंद। इसमें से सही जवाब का चुनाव करिए और इसको सबमिट करिए। हमारे पास 10 सेकंड है। अब हमारे पास 5 सेकंड रह गया और हम देखते हैं कितने किसान भाइयों ने कौन सा जवाब चुना है। जैसा कि हम स्पीच में देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा किसानों ने सबसे सिलेक्ट किया है लूज स्मट। इंश्योर परफॉर्म लूज स्मट की बीमारी पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपको, जितुआ की प्रति एकड़ मात्रा क्या है? पहला ऑप्शन है 40 ग्राम जितुआ और 1 लीटर स्टॉम्प, दूसरा ऑप्शन है 100 ग्राम जितुआ और 2 लीटर स्टॉम्प, तीसरा इसमें ऑप्शन है 60 ग्राम जितुआ और 2 लीटर स्टॉम्प और चौथा ऑप्शन है 20 ग्राम जितुआ और 1 लीटर स्टॉम्प। किसान भाइयों, इसमें सही जवाब का चुनाव करिए और इसको सबमिट करिए। हमारे पास 10 सेकेंड है। हमारे पास 5 सेकेंड है और हम अभी अगले 5 सेकेंड में देखते हैं कि क्या जवाब इसका हमने चुना है। किसान भाइयों, सबसे ज्यादा लोगों ने सही जवाब का चुनाव किया है 60 ग्राम जितुआ और 2 लीटर स्टॉम्प। 1 एकड़ की मात्रा जितुआ की 60 ग्राम जितुआ और 2 लीटर स्टॉम्प। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सबसे अधिक किसानों ने तीसरा ऑप्शन चुना है जो कि सही है। हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। हमारा 5वां सवाल है, जितुआ के प्रमुख फायदे क्या है? इसका पहला फायदा ऑप्शन है अड़ियल मंडूसी का बेहतरीन प्रबंधन, इसका दूसरा शुरुआत से लंबी अवधि तक मंडूसी का नियंत्रण और इसका तीसरा ऑप्शन है गेहूं के फसल के लिए सुरक्षित और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें से सही जवाब का चुनाव करिए और उसको सबमिट करिए। मैं दोबारा सवाल पढ़ रहा हूं, जितुआ के प्रमुख फायदे क्या है? अगले 10 सेकंड में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका सही जवाब चुनिए और इसको सबमिट करिए। हमारे पास 5 सेकंड रह गया है। 5 सेकंड के बाद हम देखेंगे सिलेक्ट किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन, सबसे ज्यादा किसानों ने सही जवाब चुना है उपयुक्त सभी।
उपर्युक्त तीनों जितुआ के प्रमुख फायदे हैं और आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा किसान भाइयों ने चौथा ऑप्शन चुना है जो कि सही है। उपर्युक्त सभी जितुआ के प्रमुख फायदे हैं। इस प्रकार से हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, जितुआ इस्तेमाल किए गए खेत में सिंचाई कब करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 15 दिन पे, दूसरा ऑप्शन है 21 दिन पे, तीसरा ऑप्शन है 24 दिन पर और चौथा ऑप्शन है 34 दिन पर। मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूं, जितुआ इस्तेमाल किए गए खेत में सिंचाई कब करनी चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है 14 दिन पर, दूसरा है 21 दिन पर, तीसरा है 24 दिन पर और है 34 दिन पर। सही जवाब का चुनाव करिए और इसको सबमिट करिए। हमारे पास 10 सेकेंड है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कौन सा जवाब चुना है। यहां पे हमारे पास 5 सेकेंड है और हम 5 सेकेंड के बाद देखेंगे कि किसान भाइयों आपने कौन सा जवाब यहां पे चुना है। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सबसे अधिक लोगों ने सही जवाब चुना है 21 दिन पर। जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में हमें सिंचाई 21वें दिन पर करनी है, ये दूसरा ऑप्शन है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी टीवी मीटिंग को सुना और सही जवाब का चुनाव कर रहे हैं। किसान भाइयों, हम अगले पड़ाव में चलते हैं। इसमें आपकी स्क्रीन पे नीचे एक चैट बॉक्स दिया हुआ है, जिससे आपके मन में इंश्योर परफॉर्म और जितुआ से संबंधित जो भी सवाल है आप वहां पे लिख करके हमको भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सवाल का जवाब दे सकें। जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, आगरा से शरद तोमर जी ने सवाल किया हुआ है कि जितुआ इस्तेमाल करने से कनक में किसी प्रकार का पीलापन आ सकता है क्या। नहीं सर, जितुआ के इस्तेमाल किए हुए खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, ना ही कोई वहां पे पीलापन आएगा। इससे फुटाव पे, कनक की ग्रोथ पे कोई भी इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे स्क्रीन पे और सवाल आ रहे हैं। इससे सवाल आ रहा है कि इंश्योर परफॉर्म से जर्मिनेशन के अलावा और क्या फायदे होंगे। इंश्योर परफॉर्म के जो फायदा है, जर्मिनेशन के साथ साथ जड़ का अधिक विकास, पौधे की अच्छी ग्रोथ और जिससे कि वो अच्छी तरीके से आपको पैदावार दे सके, के फुटाव, अच्छी टिल्डिंग और अच्छी तरीके से ग्रोथ होने से वो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा और पौधा आपको बहुत ही स्वस्थ मिलेगा। यहाँ पे एक सवाल किया जा रहा है, जितुआ इस्तेमाल किए हुए खेत में 200 लीटर से कम पानी लगाने पे क्या होगा। अगर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंडूसी का 1 एकड़ में हमें 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना आवश्यक है। उससे कम करेंगे तो आपको रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कम से कम 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारी स्क्रीन पे एक सवाल और दिखाई पड़ रहा है, ये गुरमीत जी ने किया हुआ है। इनका सवाल है कि हमने पिछले वर्ष, आपने कहा था कि 75 से 80% रिजल्ट आता है, हमने 10 एकड़ में किया, कुछ में 100% आए और कुछ में 90% आई। इसकी वजह सर, आप जितनी अच्छी से खेत को तैयार करेंगे, जितने अच्छे से स्प्रे करेंगे, इस तरीके से सही समय पानी देंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं पे 100% भी आ सकता है, कहीं पे 90 भी आ सकता है, कहीं 95 भी आ सकता है। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करिए और सिंचाई आप 21वें दिन करिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं, और सवाल यहां पे आ रहे हैं हमारे पास। एक सवाल किया हुआ है, किस प्रकार की मिट्टी में जितुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरेश जी ने किया है मथुरा आगरा से। आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, इसका किसी प्रकार की मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। शुभम जी का सवाल है खुंबर से, 21 दिन में सिंचाई करने से हमारे
गांव फुम्बर फतेहाबाद में कनक रुक जाती है। सर 21वें दिन में पानी देने से जितुआ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रबंधन मिलेगा। अगर हम पानी जैसे जैसे लेट करेंगे हमको रिजल्ट में हो सकता है कुछ कमी मिले, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 21वें दिन पानी लगाना बहुत ही जरूरी है। शुभम जी का सवाल है फुम्बर से, क्या जितुआ कनक को भी रोकती है? बिल्कुल नहीं सर, जितुआ का कनक पे किसी प्रकार का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इससे दिक्कत नहीं आती है। अर्जुन जी का सवाल है शामली से, हम जितुआ का यूज लगातार 3-4 साल करें तो क्या उसके बाद हमारे खेतों से मंडूसी की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाएगी? सर अगर हम 3-4 साल तक जितुआ का इस्तेमाल अपने खेत में करेंगे तो मंडूसी की बीज जो होते हैं वो हमारी मिट्टी में कम हो जाएंगे, और जितनी मंडूसी अभी उग रही है उससे कम मंडूसी उगेगी और धीरे धीरे मंडूसी की समस्या हो सकती है खत्म भी हो जाए, क्योंकि जितुआ जब मंडूसी खेत में नहीं होगा तो उसका बीज वहां नहीं बनेगा और आपकी मिट्टी में मंडूसी का बीज कम रहेगा। तो आपका सही अनुमान है, हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो खेत में मंडूसी के बीज बहुत कम रहेंगे और मंडूसी धीरे धीरे वहां पे कम हो जाएगी। एक किसान का सवाल है कि जितुआ के साथ स्टॉम्प लाना जरूरी है? जी हाँ, जितुआ और स्टॉम्प को मिला करके खेत में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जिससे कि मंडूसी में अड़ियलपन जितुआ के प्रति लंबे समय तक नहीं रहे। किसान भाइयों, मैं समय के अभाव को देखते हुए यहीं पे आप सभी के सवालों को लेना बंद कर रहा हूं, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए चैट बॉक्स में करते रहिए। हम आप सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको जवाब देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी।